जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे बायोलॉजी। ठीक है, आइए बायोलॉजी के बारे में आगे देखते हैं। बायोलॉजी बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी के हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। ठीक है, और बायोलॉजी के जनक हैं अरस्तु। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु बायोलॉजी के जनक अरस्तु। ठीक है, प्रारंभ में ऐसे देखा जाता था, जब बायोलॉजी को शुरू में देखा जाता था तो बायोलॉजी के बारे में यही जाना जाता था कि बायोलॉजी के मतलब केवल जानवरों के बारे में अध्ययन किया जाए। किसके बारे में अध्ययन किया जाए? केवल जानवर के बारे में अध्ययन किया जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया गया। बाद में बायोलॉजी को कितने भागों में बांट दिया गया? बाद में बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा देखा जाता था कि केवल जीव जंतु मतलब जानवर के बारे में अध्ययन किया जाए। किसके बारे में अध्ययन किया जाए? जानवर के बारे में। ठीक है, तो बाद में जब इसको दो भागों में बांटा गया, यानी पहला भाग जूलॉजी। पहला भाग क्या? जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान, जूलॉजी। और दूसरा भाग बांट दिया गया बॉटनी में। पहला भाग बांटा गया जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। किसमें बांट दिया गया? जंतु विज्ञान। ठीक है, और दूसरा बांटा गया बॉटनी। किसमें बांटा गया? बॉटनी। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। कौन सा विज्ञान? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो आप लोग को हम बताया है कि बायोलॉजी बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान, और बायोलॉजी का जनक माना जाता है अरस्तु को। बायोलॉजी का जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को। और प्रारंभ में देखिए, प्रारंभ में ऐसा देखा जाता है कि मतलब बायोलॉजी में केवल जानवर के बारे में अध्ययन किया जाए, जैसे इंसान के बारे में, कुत्ता बिलार सियार, मतलब इन लोगों के बारे में अध्ययन किया जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया? बाद में बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, जब दो भागों में बांटा गया तो पहला जूलॉजी, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। बहुत पुराने जमाने से हम लोग जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान को पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो जब पुराने जमाने से ही पढ़ते आ रहे हैं तो शुरुआत में बायोलॉजी के जनक अरस्तु थे। ठीक है, उसी के हिसाब से जब जूलॉजी विज्ञान यानी जूलॉजी विज्ञान को छाटा गया, जंतु विज्ञान को छाटा गया, तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को ही माना जाता है। जंतु विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक को अरस्तु को ही माना जाता है। ठीक है, लेकिन जब इसको दो भागों में बांटा गया, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। किसको माना जाता है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। क्या करता है? देखिए, जो हिंदी होता है ना, तो हम लोग का मेन उद्देश्य होना चाहिए कि मतलब किसी भी चीज को पढ़े तो समझे, किसी भी चीज को पढ़े तो अच्छे से समझ जाए। ठीक है, लेकिन हिंदी में क्या करता है? उसकी भाषा को थोड़ा कठिन बनाता है। वनस्पति विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान का मतलब होता है पेड़ पौधा। वनस्पति का मतलब क्या हो गया? पेड़ पौधा। इस सूरत पेड़ पौधा को हिंदी में लिखते हैं पादप। क्या लिखते हैं? पादप। डायरेक्टर लिखता है पेड़ पौधा। अगर पेड़ या पौधा लिखता तो बच्चा सब आसानी से समझ जाता, या किसी भी व्यक्ति को पढ़ने में आसानी होता। तो भाषा का मतलब होता है आसानी से किसी चीजों को समझ जाना, न कि भाषा को। आप लोग बताइए कि आप लोग भी जब पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि हम अपनी भाषा में पढ़ें तो किसी चीजों को कितना आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन यह क्या करता है? उल्टा सीधा अलग अलग तो नाम रख ले। ठीक है, छोड़ो, आप लोग को हम बताएंगे, हर एक चीज समझ में आएगा बेहतरीन। ठीक है, तो पादप का मतलब पेड़ पौधा। पादप का मतलब पेड़ पौधा। एकदम अगर बिहारी देहाती भाषा में देखा जाए तो पादप का मतलब होता है गाछ। पादप का मतलब क्या होता है? गाछ होता है। ठीक है, तो आह बताइए, बॉटनी बॉटनी में अध्ययन करेंगे हम वनस्पति विज्ञान का, और जूलॉजी में अध्ययन करेंगे जंतु विज्ञान का। जूलॉजी में अध्ययन किसका करेंगे? जंतु विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान का अध्ययन। तो आप लोग बताइए किसको पढ़ना चाहेंगे? जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान? ठीक है, कोई भी पढ़ेंगे आप लोग को बेहतरीन समझ में आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन हम कोशिश सिर्फ जंतु विज्ञान पहले पढ़ाएंगे, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। ठीक है, उसके बारे में ओवरऑल आप लोग को समझा देते हैं कि कोई भी जीव जंतु या कोई भी वनस्पति यानी पेड़ पौधा में कोई भी जानवर है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान में अगर पेड़ पौधा भी है तो जानवर नहीं है लेकिन जीव है। सजीव है कि नहीं है? सजीव माना जाएगा। ठीक है, तो अगर वह सजीव है या कोई भी जीव जानवर, कुत्ता बिलार सियार, अगर कोई भी ले लीजिए, बकरी गधा हाथी, अगर कोई भी इसमें लीजिएगा तो उसकी पूरे की पूरी शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कोशिका। और कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। कोशिका शरीर की क्या मानता है? सबसे छोटी इकाई। इसलिए आप लोग को हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कोशिका। क्या पढ़ेंगे? कोशिका के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे देखते हैं कोशिका के। तो सबसे पहले हम कोशिका का ही शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे सेल। क्या पढ़ेंगे? सेल। सेल के बारे में। सेल, सेल का मतलब होता है कोशिका। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। देखिए, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका का अध्ययन करना। सेल को इंग्लिश में बोलते हैं साइटो। सेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटो। और अध्ययन का मतलब होता है लॉजी, तो उसी को बोला जाता है साइटोलॉजी। क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन क्या हो जाएगा दोस्तों? साइटोलॉजी। ठीक है, यहां तक आप लोग किसी को दिक्कत? अब देखते हैं इसके आगे कि कोशिका
यानी कोशिका को सबसे पहले देखा किसने, कोशिका को सबसे पहले देखा था किसने, कोई ना कोई कोशिका को सबसे पहले देखा होगा, ठीक है। को देखा था रॉबर्ट हुक। कौन देखा था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। देखिए रॉबर्ट हुक जब कोशिका को देखा तो यह मृत कोशिका को देखा था। कैसे कोशिका को देखा था? मृत कोशिका, मृत कोशिका को देखा था। कैसे कोशिका को देखा था? मृत कोशिका, ठीक है। देखिए रॉबर्ट हुक जब कोशिका को देखे तो हुक से कोशिका को निकाले ना, सबसे पहले हुक से, तो उस ससुरा कोशिका घोपा गया, और कोशिका घोपाइला के बाद क्या हो गया? मर गया। कोशिका घोपाने के बाद मर गया। कोई भी व्यक्ति जीवन में अपने गलती करता है, बिना गलती के कोई भी व्यक्ति मतलब सही नहीं हो पाता है। आप बताइए, आप भी कोई ना कोई काम करेंगे तो हो सकता है कि वह काम बिगड़ जाए, वह काम क्या हो जाए? बिगड़ जाए। तो रॉबर्ट हुक ने भी पहली बार कोशिकाओं को जब निकाला ना, तो कोशिका निकालते हुए घोपा गया। क्या हो गया? घोपा। घोपाइला मतलब समझते हैं, मतलब वो छेद हो गया होगा, उसमें छेद हो गया तो उसकी अंदर की जो लिक्विड होगी या जो भी पदार्थ होगा निकल गया होगा। तो जीवित कोशिका ना मिलकर उसको क्या मिला? मृत कोशिका। क्या मिला? मृत कोशिका, ठीक है। इसके बाद क्योंकि हम लोग को चाहिए जीवित कोशिका, जीवित कोशिका रहेगा तो उसी के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। मृत कोशिका लेकर करेंगे क्या? तो हमको क्या चाहिए? जीवित कोशिका के बारे में, ठीक है। तो जीवित कोशिका खोज किए थे लीवेनहॉक, एंटोनियो लीवेनहॉक। जीवित कोशिका का खोज किए थे एंटोनियो लीवेनहॉक। कौन खोज किए थे? लीवेनहॉक। लीवेनहॉक जब आए तो जीवित कोशिका खोज किए, ठीक है। तो जीवित कोशिका खोज कौन की? लीवेनहॉक। जीवित कोशिका कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो लीवेनहॉक। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? लीवेनहॉक, ठीक है। यहां तक आप लोग को समझ में आया। इसके आगे हम देखते हैं कि ओवरऑल दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है और दुनिया में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। पूरी दुनिया का बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, देखिए शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना, वह कोशिका नहीं होता है। जब उसको निकाल कर और माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो उसकी जो कोशिकाएं मिलेगी तो सबसे बड़ी कोशिका मिलती है। क्या मिलती है? सबसे बड़ी कोशिका। तो शुतुरमुर्ग का अंडा बड़ी कोशिका, यानी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका देखा जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, यह दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका। अगर दुनिया में देखा जाए कि सबसे छोटी कोशिका क्या, सबसे छोटी कोशिका, तो माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और देखते हैं, देखिए हम लोग अपने शरीर में देखते हैं कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है और हमारे शरीर में सबसे छोटा कोशिका क्या है, ठीक है। तो शरीर में, इसमें देखा जाए शरीर, यानी शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, तो शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम। क्या होता है? ओवम। ओवम को बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका देखा जाए तो स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म। और लंबी कोशिका होता है, सबसे लंबी कोशिका होता है न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका देखा जाए मनुष्य में तो न्यूरॉन होता है। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका मतलब लंबी, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? अंडाणु। तो इसको दर्शाते हैं सबसे बड़ी कोशिका, यह हो गया सबसे छोटी कोशिका और यह हो गया सबसे लंबी कोशिका। क्या हो गया? लंबी कोशिका। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ अच्छे मतलब यहाँ तक अच्छे से समझ में